द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के स्कूलों और कॉलेजों में सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव शुरू हो गए हैं। दरअसल हाल ही में एक खबर आई थी कि कैसे मुजफ्फरनगर के एक नेहा पब्लिक स्कूल में एक शिक्षिका ने मुस्लिम बच्चे को क्लासरूम में तमाम छात्रों से पिटवाया था। इसके अलावा वो शिक्षिका मुसलमानों को लेकर अभद्र टिप्पणी भी करते हुए नजर आई थी। वो गंभीर आरोप लगा रही थी। ये खबर तो हर किसी ने देखा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा निर्णय दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी खबर आई है कि एक कॉलेज में फीस जमा करने पहुंचे मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया, उन्हें गाली दी गई। उनका गुनाह बस इतना था कि वो टोपी लगाकर कॉलेज पहुंचे थे और अपनी बहन की फीस जमा करने गए थे। वो छात्रा उस कॉलेज में पढ़ाई करती है, लेकिन उनके भाई की जमकर वहां पिटाई कर दी। अब यहां पर जो जानकारी है जरा आप देखिए। शादाब चौहान ने उस शिकायत की कॉपी को शेयर किया है जो प्रधानाचार्य के नाम आवेदन दिया गया है। यह शिकायती आवेदन है कि उनके भाई के साथ क्या सलूक हुआ। फिर उन्होंने इसमें ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा गया है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, जिस कॉलेज का नाम है मेरठ की घटना है। महोदय, निवेदन यह है कि उन्होंने नाम अपना हाइड कर रखा है। क्यों वो देंगे? कि वो छात्रा हैं और वो 26 तारीख को बता रही हैं कि अपनी फीस अपने बड़े भाई के साथ जमा करने के लिए आई थी। बड़े भाई ने सर पर टोपी पहन रखी थी। तभी 12-13 लड़के आए और धार्मिक टिप्पणी करने लगे, फिर मारना शुरू कर दिया। किसी तरह से मैंने आकर अपने भाई को बचाने की कोशिश की, जिससे भाई को काफी चोट आई है, जिसमें कोई बचाने नहीं आया। तभी पीट पाट कर वो वहां से भाग गए। संजीव महाजन सर कॉलेज के टीचर हैं, वहां आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कार्रवाई हुई है, अब तक इस मामले में क्या अपडेट है, वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा है। यहां शादाब चौहान ने लिखा भी है, मेरठ के NAS कॉलेज में मुस्लिम छात्रा का भाई जो फीस जमा करने आया था, उसको टोपी लगाने की वजह से धार्मिक गाली दी गई एवं मारपीट की गई। ऐसा हुआ तो यह अफसोसजनक है कि चंद गुंडे किसी को भी गाली देंगे और मारेंगे। क्या यही कानून व्यवस्था है? योगी आदित्यनाथ जी, उम्मीद करता हूं मेरठ पुलिस इन गुंडों पर तत्काल कार्रवाई करेगी एवं कॉलेज सहयोग करेगा। अगर मेरठ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले गुंडों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मेरठ में किसी को भी धार्मिक उन्माद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरठ पुलिस संज्ञान जरूर लेगी। इन्होंने यूपी DGP को, मेरठ के पुलिस को, सचिन गुप्ता को और हिंदी पत्रकार, तमाम ऐसे कुछ जिनके प्रभाव से कुछ असर हो सकता है, ऐसे लोगों को ट्वीट कर दिया है। अब जब बातें दूर तक पहुंच गई हैं, इस संबंध में एक खबर भी है, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल बेहद गंभीर है कि स्कूल में शिक्षक की मानसिकता ऐसी है और कॉलेज में कोई फीस जमा करने जा रहा है तो उस कॉलेज प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है कि कैसे 10-12 गुंडे टाइप के लड़के आकर उस छात्रा के भाई की पिटाई कर जाते हैं। गुनाह बस इतना है कि वो मुसलमान है और सर पे टोपी लगा रखा है। क्या इस वजह से किसी की पिटाई हो जाएगी? क्या यही स्वस्थ समाज की पहचान है? जहां पर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, वहां पर ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गुंडे आ जाएंगे, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी क्या? क्या कॉलेज प्रशासन भी इस मामले में संज्ञान नहीं लेगा? शिकायत तो पहुंच गई, लेकिन अपडेट्स आए हैं। पुलिस ने कुछ ना कुछ कार्रवाई तो की है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। बताया जा रहा है, मेरठ कॉलेज में टोपी पहनकर आए युवक को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। CCTV के आधार जांच में जुटी पुलिस, यानी कि CCTV के आधार पर जांच शुरू हुई है। एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में कैमरा 1 है। यहाँ पर भीड़ दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग ग्रुप में भी खड़े हैं। एक लड़की भी वहां पर खड़ी दिखाई पड़ती है और वहां बहस हो रही है। कुछ लोग उस तरफ देख भी रहे हैं। तस्वीरों से यह लग रहा है कि विवाद तो वहां पर हुआ था, अब मारपिटाई हुई थी। ये सब CCTV फुटेज के जितने भी हिस्से होंगे उसमें समझ में आएंगी चीजें। लेकिन क्या चल क्या रहा है, यह
मेरठ हो या मुजफ्फरनगर हो, क्या इन लोगों को इस तरीके से गुंडागर्दी करने की छूट मिली हुई है? जो लोग नफरत की विचारधारा लेकर घूम रहे हैं, जिन्हें मुसलमानों से इतनी चिढ़ है, वो कुछ भी करेंगे क्या? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आगे इस खबर में क्या जानकारी है। मेरठ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां NAS कॉलेज में BSc होम साइंस की छात्रा के भाई को कुछ युवकों ने टोपी लगाने पर पीट दिया। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल छात्रा मंगलवार को अपने भाई के साथ फीस जमा करने के लिए कॉलेज आई थी। यहाँ पर लगभग दर्जन भर युवकों ने छात्रा और उसके भाई को घेर कर जमकर पीटा। इस दौरान हमलावरों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द भी कहे हैं, यानी कि जानबूझकर ऐसे नफरती तत्व जिनके मन में कट्टरपंथी सोच भरी हुई है, जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, वैसे लोग ही यहाँ मुस्लिम युवक को पीटने के लिए पहुंच गए। अब यह जानकारी पुलिस तक पहुंची है। बताया गया है कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर जांच करनी शुरू कर दी है। वहीं छात्रा की तहरीर पर 4 युवकों को नामजद करते हुए 10 अज्ञात पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। यानी कि अब इन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो सकती है अगर पुलिस ने संज्ञान लिया तो, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर खूब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यूपी में ये हो क्या गया है। ये बार बार ऐसी घटनाएं क्या मैसेज दे रही हैं? क्या योगी राज वाकई में कानून का राज है या फिर हिंदुत्व का राज है? यह समझना पड़ेगा। इस मामले में देखिए छात्रा ने जो जानकारी दी है, यहाँ इस खबर में डिटेल में बताई गई है बातें कि मामले में जानकारी देते हुए जाकिर कॉलोनी निवासी ने बताया कि मंगलवार को वह अपने बड़े भाई के साथ फीस जमा करने कॉलेज आई थी। वह ऑफिस पहुंची। छात्रा का आरोप है कि यहाँ कुछ अन्य युवक आए और भाई से मारपीट करते हुए टोपी उतारने के लिए कहा। भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे लात घूंसों से जमकर पीटा। फिर यहाँ पर आगे क्या हुआ? पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि ये लड़की बचाव का प्रयास तो कर रही थी, उन्हें भी ये गुंडे धमकी देकर चलते बने थे। यहाँ कहा गया है कि छात्रा ने बचाव का प्रयास किया तो आरोपी युवकों ने उसे भी धमकी दी। ये देख कॉलेज प्रशासन के पदाधिकारी भी जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और कॉलेज के CCTV कैमरों की फुटेज देखी। साथ ही घायल साहिल को लेकर उनकी बहन सिविल लाइन थाने पहुंची और परिजनों को भी बुला लिया। इसके बाद छात्रा की ओर से थाने में मोहित डागर, विशाल डागर, निवासीगण अंदावली, अतुल ठाकुर और सागर को नामजद करते हुए 10 अन्य अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में इंस्पेक्टर सिविल लाइन समर बहादुर सिंह का कहना है कि ANS कॉलेज में विवाद की सूचना मिली थी। चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे थे और CCTV फुटेज को कब्जे में लिया गया है, यानी कि इसके आधार पर कार्रवाई होगी। और जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उनका नाम तो आपने देख ही लिया। मोहित हैं, विशाल हैं, सागर हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, जिन्हें हिंदुत्व के आगे दूसरे धर्म की कोई अहमियत नजर ही नहीं आती है। ये मुसलमानों से इस कदर चिढ़ बैठे हैं कि कॉलेज के गेट पर से लेकर कहीं भी गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? अगर इस तरीके से कोई भी गुंडागर्दी करने पर उतर आए तो फिर धार्मिक सौहार्द तो बिगड़ ही जाएगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल में घटना घटी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैरान है और योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि हम सांप्रदायिकता के आधार पर ऐसे भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत है। और दूसरी तरफ कॉलेज में टोपी लगाकर कोई फीस जमा करने आएगा तो उसके साथ ऐसी बदसलूकी, ऐसे गुंडागर्दी, गाली गलौज, मारपीट की जाएगी तो यह बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।